हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक इज मोहर सर्कल। तो मोहर सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप आईआईटी जैम ले लो या गेट लो, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात है, इसको मोहर सर्कल क्यों बोलते हैं? इसको मोहर सर्कल क्यों बोलते हैं? देखो, 19वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे ऑटो मोहर, जिन्होंने ये ड्राइव किया था। ठीक है, जिन्होंने इस डेरिवेशन को इंट्रोड्यूस किया था 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, तो वहां से तो ले लिया हमने मोहर, मीन साइंटिस्ट का नेम। और क्योंकि जब इसको हम ड्राइव करेंगे, ये इक्वेशन देता है सर्कल की। अभी डेरिवेशन इसका प्रूफ करेंगे हम, तो जो सर्कल निकल के आएगा वो इक्वेशन आएगा सर्कल का, इसलिए यहाँ पे जुड़ जाएगा सर्कल। ठीक है, और कंबाइंड मिला के उसको हम बोल देते हैं मोहर सर्कल। ये साइंटिस्ट का नेम है, और सर्कल इसलिए क्योंकि ये इक्वेशन देता है हमें सर्कल की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझते हैं उसको बिल्कुल बेसिक से। अब देखो, होता है क्या है इसमें, जैसे मैं ले रहा हूं कोई एक रॉक ब्लॉक ले रहा हूं, ये मेरा कोई एक रॉक ब्लॉक है। ठीक है, अब इस रॉक ब्लॉक पे मैं कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगा रहा हूं। ठीक है, और उस स्ट्रेस लगाने की वजह से इस ब्लॉक में एक मेरा फ्रैक्चर जोन क्रिएट हो जाता है, एक फ्रैक्चर प्लेन हमारा जनरेट हो जाता है। ठीक है, जिसको मैंने डिनोट किया है इससे, देखो ये दिख रहा है, ये मेरा एक फ्रैक्चर प्लेन है। फ्रैक्चर प्लेन और फोल्ड प्लेन यहाँ पे जनरेट होगा ड्यू टू अप्लाइंग द स्ट्रेस। ठीक है, एक ब्लॉक है, ठीक है, कोई रॉक ब्लॉक है जिसपे मैं स्ट्रेस लगा रहा हूँ। स्ट्रेस लगाने की वजह से उस पर एक फ्रैक्चर जोन या फोल्ड प्लेन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अब जो मैंने स्ट्रेस इस पे अप्लाई किया था, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 3 पार्ट्स में, 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस में। ठीक है, सो we can resolve that stress into 3 principal stress axes, which is sigma 1, sigma 2 and sigma 3। तो यहां पे sigma 1 क्या है? sigma 1 जो है, ये है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस। देखो, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। एक रॉक लिया है हमने, उस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं। स्ट्रेस लगाने से क्या होगा, उसमें फ्रैक्चर आ जाएंगे, फोल्ड प्लेन जनरेट हो जाएगा। वो मैंने ये दिखा दिया, ये वाला हो गया। उसके बाद में जो मैं स्ट्रेस है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस में, उसको रिजोल्व कर रहे हैं 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस में, जो सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 हो गई। सिग्मा 2 क्या है? ये हमारे इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस। समझ आ रहा है? और सिग्मा 3 क्या है? ये है हमारा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस। ठीक है, रोक लिया, स्ट्रेस लगाया, फ्रैक्चर पे जनरेट हुआ, देन वी resolving that particular stress into three principal stress axis, that is sigma 1, sigma 2 and sigma 3। सिग्मा 1 हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा 2 हमारा इंटरमीडिएट है, एंड सिग्मा 3 हमारा है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस। ठीक है, अब इस स्ट्रेस को लेते हैं, इस स्ट्रेस को इस फोल्ड प्लेन पे हम देखते हैं कि कैसे हमारा नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पे मेरा फोल्ड प्लेन या फ्रैक्चर प्लेन जनरेट हो रहा था, जिसपे हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस थी वो सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 थी। एंड जो सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। दी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैं इस वाले फ्रैक्चर प्लेन को ले रहा हूँ, यहाँ पे फ्रैक्चर प्लेन और फोल्ड प्लेन को ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो जो ए बी है मेरा, ये फोल्ड प्लेन है। ठीक है, और इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा वो ऐसे लगेगा, दिस इज सिग्मा एन। ठीक है, एंड जो शियर स्ट्रेस लगेगा दैट इज लाइक दिस, सिग्मा सिग्मा एस। ठीक है, at this particular point, but actually we don't know the value of the sigma n and sigma s, and we know
द ओरिएंटेशन ऑफ पर्टिकुलर फोल्ड प्लेन और फ्रैक्चर प्लेन विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा 3 दैट इज थीटा। ठीक है, वी नो द ओरिएंटेशन ऑफ दिस फोल्ड प्लेन विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा 3 दैट इज थीटा। अगर मैं ओरिएंटेशन देखूं इस फोल्ड प्लेन का या फ्रैक्चर प्लेन का इसके रेस्पेक्ट में, तो वो एंगल बन रहा है मेरा यहाँ पे थीटा। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। रॉक था, स्ट्रेस लग रहा था, ठीक है, उसके थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस जो हमारे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, ठीक है, ये मैंने फ्रैक्चर प्लेन ले लिया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मेरा ये ऐसे परपेंडिकुलर सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस लग रहा है ऐसे करके। ठीक है, जो फोल्ड प्लेन है वो हमारा थीटा एंगल बना रहा है, वो हमारा थीटा एंगल बना रहा है विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा 3। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन इस पर ड्रॉ करते हैं हम परपेंडिकुलरली। तो यहां से लेके यहां तक एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा यहां से 90, यहाँ पे भी 90 होगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन ड्राइव कर रहे हैं अब हम। ठीक है, तो ये ए बी सी इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करता हूँ, उस डायग्राम को हटा देता हूँ और आगे स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। यहाँ से इसी को इसका यूज करते हैं, हम इसका डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। ये कैसे निकल के आया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये कोई रॉक ब्लॉक था जिसपे सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 स्ट्रेस लग रहा था, जिसकी वजह से इसमें ये फोल्ड प्लेन या फ्रैक्चर प्लेन जनरेट हो रहा था। ठीक है, और जो सिग्मा 1 है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 है वो मैक्चुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वाला एरिया ले लिया। यहाँ पे ये मेरा फोल्ड प्लेन है, यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। जो फोल्ड प्लेन का ओरिएंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा 3 दैट इज थीटा, उसके बीच का एंगल है वो हमारा है थीटा इसका एंगल बना रहा है। और यहाँ के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, 90 इधर है 90 इधर। तो मैं क्या करूंगा, दो ट्रायंगल लूंगा। एक तो ट्रायंगल ले लूंगा मैं ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल एसीडी ये वाला ट्रायंगल ले लूंगा, और दूसरा ट्रायंगल ले लूंगा ट्रायंगल सीडीबी। एक मैं ट्रायंगल ये वाला ले लूंगा ट्रायंगल सीडीबी। अब इन दो ट्रायंगल का यूज करके मैं क्या करूंगा, कुछ इक्वेशंस बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? तो डेरिवेशन इसका ड्राइव करते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, देखो मैं ये वाला लाइन थोड़ा इसकी मैं डॉटेड लाइन बनाई है, इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ जिसको आपको थोड़ा डायग्राम पिक्चर सही आए। ठीक है, आप इसको कंसीडर करना डॉटेड लाइन है। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये हमारा फोल्ड प्लेन है, ए बी हमारा फोल्ड प्लेन है, और इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाला है ये सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दो ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। ट्रायंगल लूंगा मैं सी डी बी एंड ट्रायंगल ये वाला ए सी डी। इन दो ट्रायंगल की हम बात करेंगे और चार इक्वेशन निकाल कर लेके आएंगे। अब पहले बात कर लेते हैं हम ट्रायंगल सी डी बी की। ये ट्रायंगल यहाँ पे, इसके बारे में मैंने बताया दिया आपको कि जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस, दैट इज एंगल बिटवीन द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस एंड फोल्ड प्लेन, जो ये थीटा है। तो अब आपको सब चीज पता है इस डायग्राम में। ये थीटा आपको पता है क्या है, ये ए बी लाइन आपको पता है क्या है, ये आपको पता है एक परपेंडिकुलर डाल रखा है, ये एंगल यहाँ पे 90 है, ये भी यहाँ पे क्या है 90 है। ठीक है, और ठीक है, अब मैं एंगल लेता हूं, स्टार्ट करते हैं इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल ले लिया मैंने, ट्रायंगल सी बी डी, ये वाला ट्रायंगल सी बी डी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है सी डी अपॉन सी बी के, सी डी अपॉन सी बी, सी डी अपॉन सी बी। सी डी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस केस में इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है ना, हाइपोटेनस हमारे क्या है इसका, ये है सी बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो मैंने वो लिखा है सी बी अपॉन सी डी। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होता था ट्रायंगल में, हमने पढ़ा था ना, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है 12th, ठीक है 12th हिंदी मीडियम वाले, ये हमारा क्या इसका आधार है, इसको क्या बोलते थे हम लंब, और इसको क्या बोलते थे कर्ण। ठीक है, और ये वाला हुआ करता था एल ए, ये हुआ करता था ना समझने के लिए, एल ए एल बटे के ए। ठीक है, समझ गए होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरा साइन थीटा निकल गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी बी, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। तो अब आपने सी डी को देखो, सी डी पैरेलल है इस नॉर्मल स्ट्रेस के, किसके, नॉर्मल स्ट्रेस के, तो सी डी इज पैरेलल टू सिग्मा एन, एंड जो सीबी है, ये सीबी, ये पैरेलल है सिग्मा थ्री के, देखो सिग्मा थ्री ऐसे लग रहा है, सिग्मा थ्री ऐसे लग रहा है, एंड ये ऐसे जा रहा है, तो ये किसके पैरेलल हो गया, ये पैरेलल टू सिग्मा थ्री, सिग्मा थ्री लिख दिया जी हमने। अब क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा आप यहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके लिख रहा हूँ, तो साइन थीटा बराबर किसको हो जाएगा, सिग्मा एन अपॉन सिग्मा थ्री के, सिग्मा एन अपॉन सिग्मा थ्री, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू सिग्मा एन अपॉन सिग्मा थ्री। अब यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से निकल के आ गया सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा थ्री साइन थीटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। साइन थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन सी बी, सी डी अपॉन सी बी, सी डी किसके पैरेलल है, सिग्मा एन के, तो सिग्मा एन यहाँ पे आ गया। देन सी डी किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है हमारा सिग्मा थ्री, तो सिग्मा थ्री यहाँ पे आ गया। देन सिग्मा एन इक्वल टू, ये यहाँ से इधर चला जाएगा, तो सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा थ्री इंटू साइन थीटा। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है। अब इन सेम ट्रायंगल हम cos थीटा को ड्राइव करते हैं। अब ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल हम सीबीडी में देखते हैं, cos थीटा को निकाल लेते हैं इसी ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल में। तो cos थीटा किसके बराबर होगा, cos थीटा बराबर होगा हमारा db, कहाँ है db, ये हमारा, ये बराबर होगा db अपॉन cb के, ये होगा db अपॉन cb, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा db है वो पैरेलल है सिग्मा एस के, शियर स्ट्रेस के, तो जो db है, db पैरेलल टू सिग्मा एस एंड cb पैरेलल टू सिग्मा थ्री, ठीक है, cb पैरेलल टू सिग्मा थ्री। तो यहां से cos थीटा क्या निकल के आ गया, यहां से cos थीटा निकल के आ गया सिग्मा एस अपॉन सिग्मा थ्री। देखो मैंने यहां से कुछ लिखा हुआ है, cos थीटा इक्वल टू db अपॉन cb एंड db इज पैरेलल टू सिग्मा एस। ये यहाँ पे db देखो कहाँ पे है, db यहाँ पे d लिखा हुआ है, सॉरी ये d लिखा हुआ है, तो db, ये db पैरेलल टू सिग्मा एस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड cb ये रहा है यहाँ पे, ये पैरेलल है किसके, सिग्मा थ्री के, ये सिग्मा थ्री। तो यहाँ से क्या निकल गया, cos थीटा इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा थ्री। सिग्मा एस क्या है, शियर स्ट्रेस है, एंड सिग्मा थ्री, तो यहां से निकल के आ गया हमारा सिग्मा एस अपॉन सिग्मा थ्री। अब यहां से क्या करो आप, सिग्मा एस की वैल्यू निकाल लो, तो सिग्मा एस इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा सिग्मा थ्री कोस थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर हो गई 2, ये हमारे यहाँ पे आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, समझ में आया। कोस थीटा इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा थ्री, देन सिग्मा एस ये इधर से इधर चला जाएगा, सिग्मा एस इक्वल टू सिग्मा थ्री कोस थीटा, समझ आ रहा है। तो मैंने दो इक्वेशन ड्राइव कर ली विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल लेता, ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल ए सी डी। अब इसकी हेल्प से भी ऐसे हम दो इक्वेशन लेके आएंगे, ठीक है। ट्रायंगल एसीडी देखते हैं। ट्रायंगल सीडीबी से मैंने ड्राइव कर ली दो इक्वेशन ये वाले, सिग्मा एन इक्वल टू इतना, सिग्मा एस इक्वल टू इतना, ठीक है, सिग्मा थ्री साइन थीटा एंड सिग्मा एस इक्वल टू सिग्मा थ्री कोस थीटा, ये दो मैंने ड्राइव कर ली विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल सीडीबी। अब मैं ट्रायंगल देख रहा हूँ, ट्रायंगल एसीडी, मैं देख रहा हूँ ट्रायंगल एसीडी। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर किसके बराबर होगा, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ होगा एडी अपॉन एसी के बराबर होगा। देखो मैंने यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देख लेना कैसे हो रहा है, इधर मैंने सारा सोल्व किया हुआ है। तो एडी अपॉन एसी, तो एडी किसके पैरेलल है, यहाँ पे एडी पैरेलल है सिग्मा एस के, तो इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन, और एसी देखो एसी एस है, तो किसके पैरेलल है, सिग्मा वन की अपॉन सिग्मा वन। यहाँ से आप क्या करो, सिग्मा एस की वैल्यू निकाल लो, तो सिग्मा एस इज इक्वल टू सिग्मा वन साइन थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ किया मैंने एडी अपॉन एसी सिग्मा एस अपॉन सिग्मा वन, तो सिग्मा एस इक्वल टू सिग्मा वन साइन थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर होगी 3। अब इस सेम ट्रायंगल में, इसी सेम ट्रायंगल में हम ट्रायंगल ए सी डी में
कोस थीटा निकालेंगे हम, कोस थीटा बराबर किसके होगा, सी डी अपॉन ए सी के, सी डी अपॉन ए सी। तो सी डी किसके पैरेलल है, सिग्मा एन के, तो यहाँ सिग्मा एन अपॉन ए सी किसके पैरेलल है, सिग्मा वन के, सिग्मा वन। तो यहाँ से आप सिग्मा एन की निकालो, सिग्मा एन इक्वल टू कोस थीटा सिग्मा वन, ये मैंने किया यहाँ पे, कोस थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी डी अपॉन ए सी, ठीक है। तो सिग्मा एन अपॉन सिग्मा वन, यहां से हमने वैल्यू निकाली सिग्मा एन की, तो सिग्मा एन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा वन कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने इन दो ट्रायंगल की हेल्प से 4 इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारी हो गई सिग्मा एस इज इक्वल टू सिग्मा वन साइन थीटा, थर्ड, और सिग्मा एन इज इक्वल टू हो गया सिग्मा वन कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 4, सिग्मा एन साइन थीटा सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमने ये 4 इक्वेशन ड्राइव कर ली अभी तक, ठीक है। यहां तक बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो बेसिक सी बिल्कुल सिंपल वे में समझने की कोशिश करो। ये हमारा फोल्ड प्लेन था, जो ये एंगल बन रहा है वो हमारा फोल्ड प्लेन की जो हमारे मिनिमम प्रिंसिपल जो मिनिमम स्ट्रेस है, ठीक है, तो उसके बीच में जो हमारा एंगल था वो थीटा था, ठीक है। उसके बाद में एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया 90 डिग्री, ये 90 ये थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा, और जब ये 90 माइनस थीटा हो तो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल सी डी बी मैंने लिया था, ट्रायंगल सी डी बी की हेल्प से मैंने साइन थीटा और कोस थीटा निकाले, और साइन थीटा और कोस थीटा में जो हमारा रिलेशन बन रहा है उसी को मैंने बोलता है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जिसमें सिग्मा एन एंड सिग्मा एस में रिलेशन निकल के आया था, ठीक है। फिर हमने ट्रायंगल ले लिया ऊपर वाला, ये ट्रायंगल सी ए सी डी ले लिया, सेम उसमें मैंने सिग्मा साइन थीटा एंड कोस थीटा वैल्यू निकाली, ठीक है। देन मेरा क्या निकल गया, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 निकल के आ गया। तो यहाँ तक मैंने क्या किया, 4 इक्वेशन में ड्राइव कर लिए। अब इसका आगे जाके यूज होगा, ठीक है। अब आप आ जाओ इस पे, अब इस दोबारा से ट्रायंगल पे आ जाओ, ट्रायंगल ए सी बी पे आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी बी। तो जो ए बी है, ए बी इज अ ट्रेस ऑफ फोल्ड प्लेन और फ्रैक्चर प्लेन। अगर मैं उसको यूनिट 1 यूनिट ले लूँ, क्या ले लूँ, यूनिट 1 यूनिट ले लूँ, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब इससे हम इसका एरिया ड्राइव करते हैं, इससे साइन थीटा कोस थीटा को निकालते हैं, इसको ए सी को 1 यूनिट लेने के बाद में, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रायंगल ए सी बी की, इस बड़े बड़े ट्रायंगल की ए सी बी की। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि जो मेरा ये ए बी है, ए बी, तो ए बी इज ए ट्रेस ऑफ द फोल्ड प्लेन और फ्रैक्चर प्लेन ए बी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस ए बी को मान रहा हूं मैं, इस ए बी को मान रहा हूं 1 यूनिट, ठीक है। इस ए बी का एरिया जो है वो मैं ले रहा हूं 1 यूनिट। अब इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, बी सी एंड ए सी की वैल्यू निकालूंगा फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ ए सी बी। तो ट्रायंगल में ए सी बी ले रहा हूं, यहाँ पे ए बी कितना ले हो गया, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट एरिया। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4 हम ट्राई कर चुके हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल ए सी बी में देखना, अब मैं इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा किसके इक्वल टू होगा, साइन थीटा इक्वल टू होगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू ए सी, और ए बी की वैल्यू कितने है, ए बी की वैल्यू हमारी निकल के आई थी, ए बी मैंने माना यहाँ पे 1 है कि ए बी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मैंने ए बी की वैल्यू रख दी 1। तो यहाँ से निकल के आगे मेरा ए सी इक्वल टू साइन थीटा। तो जो इस पर्टिकुलर प्लेन का जो एरिया होगा एसी का, वो मैंने मान लिया कि वो होगा हमारा साइन थीटा। इक्वेशन नंबर बन गई ये 6, ठीक है। एसी वैल्यू निकल के आ गई। अब कोस थीटा देख लो क्या होगा, कोस थीटा इक्वल टू होगा इस ट्रायंगल में बीसी अपॉन ए बी। यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी 1 यूनिट है, तो देन बीसी निकल के क्या आएगा, बीसी में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बीसी इक्वल टू कोस थीटा। तो एक हो गई इक्वेशन नंबर 7। तो जो इस पर्टिकुलर प्लेन का यहाँ का जो एरिया होगा वो होगा हमारा कोस थीटा, और जो एसी का जो एरिया होगा वो होगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? अब फिलहाल अभी तक हमने 7 इक्वेशन ड्राइव कर ली है, ठीक है। अब मैं देखूंगा, देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फोर्स को देखूंगा, यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा है।
ठीक है, अब कंपोनेंट की बात करेंगे हम, ठीक है, वो कैसे करेंगे, यहाँ तो क्लियर है ना, ये 7 इक्वेशन कैसे ड्राइव किया मैंने, पहले ये 2 ट्रायंगल लेके की, दो से इससे आ गई, दो की इक्वेशन इससे आ गई, तो 4 इक्वेशन हो गई। देन मैंने बड़ा ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल एसीबी ले लिया, ए बी मैंने जो मुझे उसका ट्रेस है हमारा फोल्ड प्लेन का या फ्लेक्सर प्लेन का, उसको जो मैंने मान लिया जो एरिया है वो 1 यूनिट है, उसके हेल्प से हमने एसी एंड बीसी निकाल लिया, ठीक है, एसी है और बीसी है, तो अभी तक हम 7 इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस क्या है, सिग्मा हमने मान लिया स्ट्रेस सिग्मा है, फोर्स एफ हो गया, एरिया हो गया हमारा ए। तो अब मैं इसको अगर ऐसे अरेंजमेंट करूं कि इसको इधर लेके चला जाऊं, ठीक है, तो यहां से मेरा फोर्स निकल के आ गया एफ इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। तो ये रिलेशन आप ध्यान में रखना कि एफ इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू एरिया। तो देखो जो ये पर्टिकुलर स्ट्रेस लग रही है इस पर्टिकुलर एरिया पे, इस पर्टिकुलर स्ट्रेस और इस पर्टिकुलर स्ट्रेस से हमारा जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ इस पर्टिकुलर एरिया पे। अगर इस पर्टिकुलर एरिया पे ये सिग्मा स्ट्रेस लग रही है तो उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है हमारा एफ। इस समझ में ये रिलेशन यही तो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर सिग्मा स्ट्रेस लग रही है, अगर ए एरिया पे सिग्मा स्ट्रेस लग रही है तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ, ठीक है। कहने का मतलब तो यही है। अब आप अपने डायग्राम पे आ जाओ, यहां से क्या निकल के आया मेरा, यहां से निकल के आया एफ इजिकल टू सिग्मा इंटू ए। ये बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है। अब आप इस एरिया पे इस वाले अपने डायग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे स्ट्रेस लग रही है हमारी सिग्मा 1, यहाँ पे लग रही है सिग्मा 3 एंड यहाँ पे लग रही है हमारी नॉर्मल स्ट्रेस, जब मैं सिग्मा एन को कंसिडर कर रहा हूं। तो जो सिग्मा 3 लग रही है ना, सिग्मा 3 किस पे लग रही है, वो सिग्मा 3 लग रही है एसी पे, और सिग्मा 1 लग रही है हमारी सीडी पे, और जो सिग्मा एन लग रही है वो लग रही है हमारी एसी पे, ठीक है। तो जो सिग्मा 1 है वो फोर्स क्या लगाएगी, वो सिग्मा वन जो लग रही है वो लग रही है हमारी सीडी पे, तो जो वो फोर्स लगाएगी F1 लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। इस सिग्मा 1 की वजह से फोर्स लग रहा है हमारा F1 किस पर्टिकुलर, किस पे, सीडी पे, इस सीडी पे लगा है, ठीक है। और जो सिग्मा 3 है, सिग्मा 3 कैसे लग रहा है, इस तरफ को लग रहा है ऐसे, किस पे, एसी पे, तो ये हमारा हो गया F3। दिस इज फोर्स applied by sigma 3 and F1 is the force, this is applied by sigma 1 and sigma n normal stress जो हमारा है, नॉर्मल स्ट्रेस से जो हमारा फोर्स लगेगा वो लगेगा Fn। तो दिस इज F1 is the force which is applied by sigma n। समझ आ रहा है। तो उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, सिग्मा 1 देखो ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करो, सिग्मा 1 ऐसे लग रहा है डाउनवर्ड, तो देखो इसका अरेंजमेंट ऐसे हो गया। देन सिग्मा 3 इस तरफ को लगा है, तो सिग्मा 3 एंड हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो हमारा ऐसे लग रहा है जी। तो दिस इज F3, जो F3 फोर्स है, दिस फोर्स अप्लाइड बाय सिग्मा 1, दिस फोर्स अप्लाइड बाय सिग्मा 3 को लग रहा है, एंड दिस फोर्स अप्लाइड बाय किसकी वजह से, सिग्मा 1 की वजह से। ये जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सिग्मा 1 की वजह से, जो फोर्स है ये फोर्स लग रहा है सिग्मा 3 की वजह से, और जो Fn फोर्स लग रहा है ये फोर्स लग रहा है सिग्मा n की वजह से। ये बताओ मेरी बात समझ में आपके आई है ये नहीं आई है, ठीक है। अब यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया Fn इजिकल टू F3 प्लस Fn। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 8। 7 इक्वेशन हम ट्राई कर चुके हैं, इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करो इस बात को। जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, इस स्ट्रेस की वजह से तो फोर्स एफ लग रहा है ना हमारा, इस पर्टिकुलर स्ट्रेस की वजह से, इस पर्टिकुलर एरिया की वजह से, यहाँ से इसकी वजह से इतना हमारा फोर्स लग रहा है।
तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रही है जो यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 3 एंड सिग्मा एन स्ट्रेस लग रही है, इनकी वजह से फोर्स लगेगा ना, तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F3 है, एंड इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है हमारा Fn। क्या है? Fn। और इनके बीच में रिलेशन होता है, इसके बीच में रिलेशन होगा Fn इक्वल टू F1 प्लस F3। अब बस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आगे चल के हम, इसकी स्ट्रेस ले लेंगे, कितना स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पे, सिग्मा 1 साइन थीटा या कोस जो भी था वो लिख लेंगे, देन इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ऐसे Fn ले लेंगे, Fn में कितना लग रहा है, Fn में लग रहा है हमारा सिग्मा n, सिग्मा किस पे लग रहा है, AC पे लग रहा है, AC की जो एरिया था कितना था, AC का एरिया था हमने 1। ठीक है, अभी करेंगे उसको, वो ज्यादा अभी सोचो नहीं ज्यादा, आप लोग ये समझने की कोशिश करो फिलहाल कि ये कैसे हो रहा है, मीन्स ये कैसे आ रहा है हमारा F1 Fn एंड F3। क्योंकि देखो F1 ना इस सिग्मा 1 की वजह से फोर्स लग रहा है, और जो F3 है वो सिग्मा 3 की वजह से फोर्स लगा है, और जो Fn है वो सिग्मा n की वजह से फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहां से आप इक्वेशन लिख लो, अब Fn इज इक्वल टू सिग्मा नहीं, Fn इज इक्वल टू F3 प्लस F1। ये इक्वेशन हो गई हमारी 8, इक्वेशन नंबर होगी 8। ये हम बात कर रहे हैं जो मैं नॉर्मल स्ट्रेस को देख रहा हूँ। अब सीरियस स्ट्रेस को देखते हैं। सीरियस स्ट्रेस में क्या होगा कि ये थोड़ा रिवर्स चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ ना होके ये ऐसे जाएगा। ठीक है, अभी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं सीरियस स्ट्रेस को भी। ये समझ में आ गया ना? या समझ में ना आए तो कुछ भी चीज तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ से हमें समझ में नहीं आया है, तो अगले वीडियो लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे हम। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि आपके समझ में ना है, बस बेसिक मैथ्स है। ठीक है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको तो कुछ इशू आएगा नहीं इसमें। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे इस वाले की सीरियस स्ट्रेस की, तो देखो सिग्मा 3 ऐसे लग रहा है, सिग्मा 1 ऐसे लग रहा है, एंड सिग्मा इस तरफ को जा रहा है, तो उसका जो अरेंजमेंट होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो जो F3 फोर्स लग रहा है, दिस इज F3 फोर्स अप्लाइड बाय सिग्मा 3 एंड F1 इज अप्लाइड बाय सिग्मा 1 एंड Fs अप्लाइड बाय सिग्मा s। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन निकल के आएगा, Fs इज इक्वल टू F1 माइनस F3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 9। तो फ्रेंड्स अभी तक हम टोटल 9 इक्वेशन ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डायग्राम को हटा देता हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखना है कि किसका एरिया कितना था। जैसे सीबी का एरिया मुझे यूज करना पड़ेगा, सीबी का एरिया, एसी का एरिया एंड एबी का एरिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है। बस ये थोड़ा ये वेक्टर समझने की कोशिश करना है यार। जैसे मैंने ये बनाया था ना पहले वाले केस में, यहाँ पे था मेरा F3, बस ऐसे ध्यान रखो कि सिग्मा 3 ऐसे लग रहा है तो F3 इस तरफ को लगेगा। ठीक है, ऐसे लगा अरेंजमेंट ऐसे होगा F3, देन नीचे को लग रहा है, देन ये हो जाएगा हमारा F1, देन ये हो जाएगा हमारा Fn। यहाँ से Fn इज इक्वल टू हो जाएगा F3 प्लस F1। इक्वेशन थी हमारी 8। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारा रिलेशन निकल के आया था ना स्ट्रेस में और फोर्स में, तो वो हम यहाँ पे उस स्ट्रेस की वैल्यू जो स्ट्रेस लग रहा है वो और उसका एरिया पुट अप कर देंगे, देन हमारा डेरिवेशन हमारा जो हमारी इक्वेशन है सर्कल की वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने 8 इक्वेशन ड्राइव कर ली थी। देखो पहली इक्वेशन थी हमारी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 3 साइन थीटा, एंड दूसरी ये थी, तीसरी एंड 7 तक हमारी यहाँ तक थी। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 साइन 2 थीटा साइन थीटा, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 कोस थीटा, ए बी इज इक्वल टू हमारा आया था, ए बी हमने 1 यूनिट माना था, 1 यूनिट एरिया था, एंड ए से निकल के आया था हमारा साइन थीटा, एंड ए बी जो एरिया निकल के आया था वो आया था हमारा कोस थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 क्या थी, Fn इज इक्वल टू F1 प्लस F3। तो यहाँ पे मैं अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ। देखो F1 है Fn, तो Fn जो है किसकी वजह से Fn लग रहा है। ठीक है, दिस फोर्स अप्लाइड बाय Fn, सो सिग्मा जो Fn लग रहा है वो सिग्मा n की वजह से लग रहा है। तो हमने अभी रिलेशन निकाला था कि जो हमारा फोर्स होता है वो होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो जो Fn लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा था, वो लग रहा था हमारा सिग्मा n की वजह से। ठीक है, और एरिया कितना था, देखो सिग्मा n किस पे लग रहा है, सिग्मा n लग रहा है हमारा ए बी पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा n। ठीक है, सिग्मा n लिख दिया यहाँ पे हमने।
और कितने एरिया पे लग रहा है, वो लग रहा है हमारा ए बी पे। और ए बी का एरिया क्या था, ए बी का हमने एरिया लिया था, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ए बी का एरिया था 1 यूनिट, हमने 1 यूनिट एरिया माना था इसका। तो सिग्मा एन इंटू 1 इक्वल टू आ गया हमारा सिग्मा एन। तो यहाँ पे आ गया सिग्मा एन इंटू 1, क्योंकि ये लग रहा है ए सी पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सिग्मा एन इंटू 1, समझ आ रहा है। अब मैं इसमें ना इस वाली इक्वेशन नंबर 8 में इन सब की हेल्प से इनमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा सिग्मा एन इंटू 1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो F1 कहाँ लग रहा है, F1, तो F1 फॉर्म इक्वेशन नंबर 4, F1 का जो स्ट्रेस लग रही है वो स्ट्रेस यहाँ पे लग रही थी इतनी वाली सिग्मा 1 कोस थीटा, तो सिग्मा 1 कोस थीटा मैंने यहाँ पे रख दिया। अब F1 किस पे लग रहा था, ये F1 लग रहा है हमारा CB पे, कितने में लग रहा है CB पे। तो CB या BC की वैल्यू कितनी थी, BC की वैल्यू देखो यार, BC की वैल्यू थी कोस थीटा, तो मैंने यहाँ पे रख दिया कोस थीटा। समझ आ रहा है भाई, सिग्मा 1 इस पे तो लग रहा है, BC पे तो लग रहा है, तो BC का एरिया क्या है मैंने पहले से निकाला हुआ है, BC इक्वल टू कोस थीटा, तो सिग्मा 1 कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये माइनस नहीं है, प्लस, ठीक है। और F3 देखो, अब F3 कहाँ पे लग रहा है, F3 इक्वल टू होगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सिग्मा 3 साइन थीटा के बराबर होगा, ये इतना स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। एंड दिस इज अप्लाइड बाय सिग्मा 3 की वजह से लग रहा है। और सिग्मा 3 किस पे लग रहा है, ये लग रहा है हमारा AC पे, AC पे लग रहा है हमारा। और AC का एरिया कितना है, AC का एरिया हमारा साइन थीटा, हमने निकाला हुआ पहले से, AC का एरिया हमारा साइन थीटा, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी साइन थीटा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद में देखो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता है, कोस टू थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कोस टू थीटा बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इनकी हेल्प से ना जो आपकी इक्वेशन बन के आएगी वो ये बन के आएगी, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 अपॉन 2 प्लस इन ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 इनटू कोस टू थीटा। तो ये हमारी मोर सर्कल की एक इक्वेशन होती है। समझ आ रहा है, यहां से तो आराम से ड्राइव कर लोगे ना यार। देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करना, इस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेना कोस टू थीटा के टर्म में, और यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेना कोस टू थीटा के टर्म में। मींस इस एक को इधर ले जाना प्लस में और 2 डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे यहाँ से हमारा एक माइनस में आ जाएगा, या फिर ये 1 माइनस कोस टू थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कोस टू हो जाएगा, कोस टू थीटा हो जाएगा, और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू पुट अप कर देना यहाँ पे, देन आपको ये निकल के आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, इनकी हेल्प से। तो जो डेरिवेशन आएगा, जो हमारा ड्राइव निकल के आएगी इक्वेशन, वो निकल के आएगी सिग्मा n इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इंटू कोस थीटा। ये हमारी मोहर सर्कल की एक इक्वेशन होती है। समझ आ रहा है, तो ये इक्वेशन मैंने ड्राइव की फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। और एक इक्वेशन और भी तो है हमारी, कौन सी वाली है, वो है हमारी Fs इज इक्वल टू, मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसको, लिख रहा हूँ दोबारा से, इसको हटा देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं उसको। इक्वेशन नंबर 9 जो बता रहा था वो थी सिग्मा, वो Fs इज इक्वल टू F1 माइनस F3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 हमारी आई थी, ठीक है, वो कंपोनेंट हमने बनाए थे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से निकल के आई थी। अब Fs क्यों निकालो, Fs कितना होगा, Fs किसके, कौन फोर्स लगा रहा है Fs पे, Fs फोर्स लग रहा है हमारा, स्ट्रेस जो लग रही है, Fs जो फोर्स लगा रहा है, जो लग रहा है वो लग रहा है ड्यू टू सिग्मा शियर स्ट्रेस की वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। और किस पे लग रहा है, AB पे लग रहा है, AB का एरिया कितना है 1 है, तो जो आएगा सिग्मा S मल्टीप्लाई 1। समझ आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा सिग्मा S इंटू 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो F1 है, F1 का जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा ये वाला F1 साइन थीटा। इस स्ट्रेस की वजह से F1 लग रहा है। और ये किस पे लग रहा है, ये किस पे लग रहा है, ये लग रहा है हमारा जो सिग्मा 1 लग रहा है BC पे लग रहा है, देखो BC पे लग रहा है। और BC की वैल्यू कितनी थी, BC की वैल्यू थी cos थीटा, तो सिग्मा 1 साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब F3 पे आ जाओ, F3 किस पे लग रहा है, AC पे लग रहा है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, जो स्टार्टिंग वाला F3 है, ये F3 बराबर हमारा होगा सिग्मा 3 cos थीटा के, ठीक है, सिग्मा 3 cos थीटा की। सेल स्ट्रेस है यहाँ पे, ठीक है, सेल स्ट्रेस को देख रहे हैं हम, तो सिग्मा 3 cos थीटा यहाँ पे आ गया। एंड किस पे लग रहा है, वो लग रहा है हमारा AC पे लग रहा है, और AC वैल्यू कितनी है साइन थीटा, यहाँ हमारी साइन थीटा इसका एरिया, तो इसके एरिया मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो ये मैं एरिया तो लिख रहा हूँ, ये मेरा, ये हमारा स्ट्रेस हो गया, जो ये वाला एरिया हो गया तो हमारा स्ट्रेस हो गया, और ये वाला हमारा हो गया एरिया हो गया,
तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो सिग्मा 1 साइन थीटा है, और यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो सिग्मा 3 कोस थीटा है, और जो एरिया है वो साइन थीटा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपकी। अब यूजिंग साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जब आप ये फॉर्मूला पुट करोगे तो निकल के आएगा हमारा 1 माइनस वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। तो ये हमारी ये हो गया सिग्मा एस। सिग्मा एस इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। तो हमारी सेकंड इक्वेशन होती है हमारी मोर सर्कल की। ठीक है, ये कैसे आया यार, देखो ना, अगर आप इसको लोगे ना तो रफ बता रहा हूँ, इसको आप क्या करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2/2 सिग्मा 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस सिग्मा 3 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब 2 को तो बाहर ले लो। ठीक है, ये इसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर चला गया, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, माइनस सिग्मा 3 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब 1/2 देखो ये सिग्मा 1 हो गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया कोसाइन 2 थीटा का। यहाँ पे आ गया सिग्मा 1 मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा माइनस सिग्मा 3, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो आप, यहाँ से आप साइन 2 थीटा कॉमन ले लो। ठीक है, 1/2 बाहर है तो 1/2। ठीक है, जब इसको कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, सिग्मा, इसके अंदर क्या, इसके अंदर बचेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, तो अंदर बच गया सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 3, तो बाहर क्या आ गया, बाहर आ गया साइन 2 थीटा। वही तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2, मीन्स यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे चिपका लो, 1/2 हो गया इंटू साइन 2 थीटा। तो ऐसे निकल के आई इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो ध्यान में रखना पड़ेगा इसको, सिंपल है। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन निकल के आई वो निकल के आई हमारी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन जो हमारे फाइनल इक्वेशन आई है उनको मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जो फाइनल इक्वेशन निकल के आए मेरी, वो निकल के आए थे सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 अपॉन 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 इंटू cos 2 थीटा, एंड सिग्मा एस इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन निकल के आई, ये हमारी मोर सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, 2 इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन का फॉर्म है, सर्कल की इक्वेशन होती है ना हमारी x इक्वल टू p प्लस आर कोस थीटा जी। ठीक है, उसी का फॉर्म है, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि जो बाद में इक्वेशन निकल के आएगी वो एक सर्कल की इक्वेशन होगी। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं इसको मोर सर्कल। मोर मीन्स जो हमारा साइंटिस्ट है मोर वहां से ले गया है, और क्योंकि ये हमें इक्वेशन दिखाते हैं सर्कल की, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल और जोड़ देते हैं, ये पूरा बन जाता है मोर सर्कल। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करना, इस डायग्राम को देख के समझने की कोशिश करना। सिग्मा 3 लग रहा है, सिग्मा 1 लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस ऐसे लग रहा है, शेयर ऐसे लग रहा है, इस प्लेन का हमने एरिया निकाला है, इस प्लेन का एरिया निकाला है, इसको हमने 1 माना, हमने ये ट्रायंगल लिया था, ये ट्रायंगल लिया था, देन एक बार ये पूरा ट्रायंगल लिया था, देन हमने ये 6-7 इक्वेशन बनाई, और उसके बाद में हमने फिर फोर्स देखा, फोर्स का स्ट्रेस का रिलेशन देखा, देन हमने ये वाला ऐसे का डायग्राम बनाया था। ठीक है, देन हमने ऐसे का डायग्राम बनाया था। ठीक है, फिर हमने इनसे जो इक्वेशन बनी उनकी हेल्प लेके इन वैल्यू को पुट करके हमने ये 2 इक्वेशन ड्राइव की। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। आज के वीडियो लेक्चर में केवल डेरिवेशन तक इसको रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये सब चीजें। ये बनता है ना ये वाला, कहाँ पे सिग्मा 1 होगी, कहाँ पे सिग्मा 1 होगी, कहाँ पे सिग्मा 3 होगी। ठीक है, ये सब चीजें जो जितना भी सब पंगा है वो अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आप इसको सीखने की कोशिश करो, इस डेरिवेशन को। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे उसको कवर कर लेंगे। वैसे आसान है थोड़ा, बस ये ट्रायंगल का पंगा समझना आप कैसे कैसे लग रहा है। ठीक है, ये चीज समझने की कोशिश करना, इजीली आराम से ड्राइव हो जाएगा, आराम से इसका डेरिवेशन आप कर लोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।